कृष्ण, आप देख रहे हैं अपना हिंदुस्तान.com। दोस्तों, नया साल आने को तैयार है, हम सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी। आइए उनसे जानते हैं नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा और इसमें देश की क्या स्थितियां रहेंगी। वर्ष 2013 की समस्त हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2013 का मूलांक जो है वो 6 होता है। 6 मूलांक का अधिपति शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह प्रतिनिधित्व करता है मातृशक्ति का। शुक्र ग्रह प्रतिनिधित्व करता है प्राकृतिक संरक्षण संवर्धन का। शुक्र ग्रह प्रतिनिधित्व करता है समस्त रस साधनों का अथवा खान पान के जितने भी अनाज आदि हैं, फल फ्रूट्स हैं, सब्जी आदि हैं, उन सभी का। शुक्र ग्रह प्रतिनिधित्व करता है दवाओं का। वर्ष 2013 में शुक्र अपनी समस्त एनर्जी के साथ केवल भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के लिए आर्थिक स्थिति में अनाज की स्थिति को बड़ा ग्रोथ कराएगा और अनाज के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2013 आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक संवर्धन कारक रहेगा। वर्ष 2013 में मातृशक्ति का वर्चस्व बढ़ेगा। शुक्र ग्रह तुला राशि का अधिपति है और तुला राशि में शनि जो है उच्च का वर्ष 2013 में गोचर रहेगा। इसके लिए मातृशक्ति का वर्चस्व बढ़ेगा। सबसे बड़ी वर्ष 2013 की उपलब्धि होगी जो कि महिला सशक्ति का इतने दिनों से बिल संसद में होकर के भी पास नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2013 में माताओं के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये माताओं का जो आरक्षण का बिल है ये वर्ष 2013 में पास हो जाएगा। दूसरा, जहां जहां के मुख्यमंत्री अथवा अधिपति माताएं हैं अथवा स्त्री शक्ति है, उन सभी का बल, लक्ष्मी की वृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहेगी। वर्ष 2013 में सभी हिंदुस्तान वासियों का ही नहीं अपितु सारे विश्व के लोगों का स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा। नए रोगों की अपने आप क्षति होती चली जाएगी और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। वर्ष 2013 में खान पान की व्यवस्था के क्षेत्र में हमारा देश, भारतवर्ष का जो मूलांक है वो 9 है और 9 का मित्र अंक 6 होता है। इसके लिए हमारा देश आर्थिक स्थिति में भी, जो हमारी इकोनॉमिक स्थिति 2012 में न्यूनतम दर से भी नीचे चली गई है, वर्ष 2013 में ग्रोथ कर जाएगी। हमारे हिंदुस्तान के लिए एक और विशेष खुशखबरी लेकर के आ रहा है वर्ष 2013। वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो नाना प्रकार के अराजकता का माहौल है वो वर्ष 2013 में अपने आप समाप्त होने लग जाएगा। सशक्तिकरण का एक बोलबाला रहेगा। वर्ष 2013 में विशेष करके सौभाग्य के चिन्हों का, या ऐसे कहें कि ज्वेलरी शॉप आदि के व्यापार में वृद्धि होगी। हमारे होटल आदि के व्यापार में भी विशेष वृद्धि होगी। वर्ष 2013 शुक्र का अधिपत्य होने के कारण न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये रस का अधिपति है। इसके लिए जल से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी में तेजी का माहौल रहेगा। पेट्रोलियम पदार्थों में तेजी का माहौल रहेगा, गैस आदि में तेजी का माहौल रहेगा, ज्वेलरी शॉप में तेजी का माहौल रहेगा और नाना प्रकार के जितने भी आभूषण आदि हैं उन सभी में भी तेजी का माहौल रहेगा और उसके साथ में खरीदारी का भी विशेष करके ग्रोथ बढ़ेगा। एक और विशेष चीज, वर्ष 2013 में समस्त प्राकृतिक जितने भी साधन हैं उन सभी की उपलब्धि और बढ़ती चली जाएगी। हमारा देश प्राकृतिक साधनों के लिए विशेष माना जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष माना जाता है। हमारे देश का वातावरण वर्ष 2013 में सुधरता चला जाएगा। हम एक और विशेष चीज आपके माध्यम से देश को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2013 में जो भी व्यक्ति स्त्री तत्व की सेवा करेगा अथवा स्त्री सशक्ति की सेवा करेगा या उसका सम्मान करेगा, उसके लिए लक्ष्मी की वर्षा होती चली जाएगी। वर्ष 2013 मैं बार बार आपके माध्यम से देश को कहना चाहता हूं, समस्त भारतवासियों को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013 स्तोत्र प्रधान वर्ष रहेगा। इसके लिए यत्र नारी प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सूक्ति के अनुसार वर्ष 2013 में जहां जहां पर स्त्रियों का बोलबाला रहेगा, स्त्रियों का सम्मान रहेगा, स्त्रियों की सेवा रहेगी, वहां पर हमारे देश की लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाएगी। वर्ष 2013 समस्त भारतवासियों के लिए, समस्त विश्ववासियों के लिए बहुत बहुत लक्ष्मी
कारक, धन कारक और आरोग्यता कारक रहेगा। इसी के साथ वर्ष 2013 की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त भारतवासियों तो दर्शकों, अभी तक आपने जो जाना वो अंक ज्योतिष के माध्यम से, न्यूरोलॉजी अंक ज्योतिष के माध्यम से चतुर्वेदी जी ने हमें बताया कि किस तरह का वर्ष रहेगा। अब जानते हैं कि फलित ज्योतिष क्या कहती है और क्या खुशखबरी लेके आ रही है हमारे लिए। वर्ष 2013 का लगन जो है वो धनु लगन है और हमारे हिंदुस्तान की भी लगन जो है वो धनु लगन है। धनु लगन में बैठा हुआ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग। बुधादित्य योग जहां जहां होता है वहां पर 4 चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, जैसे लक्ष्मी, आरोग्यता, ऐश्वर्य और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 चीजों को लेकर के आ रहा है वर्ष 2013। वर्ष 2013 की लगन में बैठा हुआ बुधादित्य योग हमारे समस्त लोगों के अंदर जो वैचारिक मतभेद अभी तक चला आ रहा है उसको धीरे धीरे करके समूलता से नष्ट कर देगा। वर्ष 2013 में शनि और राहु दोनों ही तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2013 के जन्मांक को देखते हैं तो वो एकादश स्थान में, मतलब आय के स्थान में बैठे हुए हैं। राहु और शनि दोनों ही प्रतिनिधित्व करते हैं प्राकृतिक जो भी ऊर्जा संसाधन है, जैसे खनिज पदार्थ में कोयला है, आयरन माइंस है, अथवा जितने भी जमीन से निकलने वाली गैस आदि भंडारण हैं, इन सभी का भरपूर भंडारण रहेगा वर्ष 2013 में। उच्च का शनि तुला राशि में राहु के साथ बैठ करके हमारे हिंदुस्तान के लिए विशेष लक्ष्मी कारक रहेगा। उद्योगपतियों के लिए भी ये वर्ष 2013 विशेष करके शुभ वर्ष रहेगा। जैसे अंबानी बंधु अथवा हम कहें रिलायंस ग्रुप का जो ग्रोथ हो रहा है वर्ष 2012 उनके लिए अच्छा नहीं रहा, या ऐसे कहें विजय माल्या जी की जो कंपनी, उसके लिए भी वर्ष 2012 का समय अच्छा नहीं रहा। लेकिन मैं उनको खुशखबरी देना चाहता हूं, जितने भी उद्योगपति हमारे भारतवर्ष में हैं उन सभी के लिए वर्ष 2013 विशेष खुशखबरी लेकर के आएगा, और वो भी लक्ष्मी कारक। उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। राहु हमेशा व्यापारिक ग्रह है और ये व्यापार में लगे हुए सभी घरानों को ग्रोथ कराता है, लक्ष्मीदायक रहता है। एयरलाइंस के माध्यम से अगर हम बताते हैं तो वर्ष 2013 एयरलाइंस का अधिपति बुध ग्रह है, जो कि सप्तमेश होकर के लगन में बैठ गया है, और लगन में भी बैठा हुआ है वो मित्र की राशि में। इसके लिए एयरलाइंस के लिए भी विशेष करके शुभकामना है। हमारे जो एयरलाइंस के मंत्री हैं श्री उड्डयन मंत्री अजीत सिंह जी, उनके लिए भी मैं ये खुशखबरी देना चाहूंगा। वर्ष 2013 में इंडियन एयरलाइंस का भी ग्रोथ होगा, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। वर्ष 2013 में गुरु जो है वो लग्नेश होकर के चतुर्देश सुख का मालिक होकर के छठे घर में ग्रोथ कर रहा है। छठा घर वैसे तो शत्रु का है, लेकिन अगर गुरु लग्नेश होकर के छठे घर में बैठ जाता है तो जो हमको पड़ोसी देशों से अथवा नाना प्रकार के शत्रुओं से हमको जो भय और चिंता का माहौल बना रहता है, वर्ष 2013 में किसी भी शत्रु से हमको भय नहीं रहेगा। वर्ष 2013 में धन भाव में उच्च का मंगल, मकर राशि का मंगल उच्च का मंगल होता है, और वो भी धन भाव में बैठा हुआ है। हिंदुस्तान के द्वितीय भाव में, धन भाव में अगर मंगल बैठ जाता है तो ऐसे साल में हमारे हिंदुस्तान में चौमुखी विकास होता है। जैसे समस्त बड़े बड़े शहरों में विकास की वर्षा होती चली जाएगी, विकास का ग्रोथ होता चला जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में एकादश भाव का मालिक शुक्र वो जाकर के बैठ गया है व्यय भाव में। व्यय भाव कहते हैं विदेशी पूंजी निवेश को। हम कहें कि 2012 में विदेशी पूंजी निवेश हमारे यहाँ बड़ा ही कमजोर रहा, डॉलर का रेट बढ़ता चला गया और हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर होती चली गई। लेकिन वर्ष 2013 19 फरवरी के बाद हमारे रुपए का रेट बढ़ता चला जाएगा, डॉलर कम होता चला जाएगा, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती चली जाएगी। एक और हम विशेष चीज बताना चाहेंगे, वर्ष 2012 में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हमारी उपलब्धियों के हिसाब से कम हुआ, इम्पोर्ट बढ़ता चला गया। लेकिन वर्ष 2013 इसके लिए भी एक खुशखबरी लेकर के आ रहा है। शुक्र एकादश का मालिक होकर के व्यय भाव में बैठ गया है, जो कि विशेष करके एक्सपोर्ट कराता है। एक्सपोर्ट में हमारा एक
विशेष वर्चस्व बढ़ता चला जाता है और उसी से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। जो हमारे आंकड़े थे 2012 में 8 की स्थिति में पहुंचने का, वो हम लोग कहीं भी पा नहीं पाए, लेकिन वर्ष 2013 में हम उसको भी क्रॉस करके और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब एक चीज मैं कहूंगा आपसे, वर्ष 2013 में महंगाई जो है वो हिंदुस्तान को महंगाई धीरे धीरे करके वर्ष 2011 और वर्ष 2012 में विशेष करके जकड़ती चली गई, पकड़ती चली गई और हमारा प्रशासन उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। लेकिन वर्ष 2013 की कुंडली के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों के लिए कि वो भाग्य सूर्य जो जाकर के लगन में बैठ गया है, लगन केंद्र को कहते हैं, और केंद्र के प्रथम ग्रह में सूर्य बैठ गया है। सूर्य वर्चस्व कारक है, जो कि वर्ष 2013 में हमारी महंगाई का ग्रोथ भी कम होगा, महंगाई स्थिर रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ये विशेष खुशखबरी है। जुलाई के माह में हमारा गुरु जो है वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में, वैसे तो अप्रैल में चला जाएगा, लेकिन फल कारक जो है वो जून में होगा। और जैसे ही मिथुन राशि में गुरु चला जाता है तो महंगाई जो है वो जून के बाद में धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। हम अपनी सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद का पात्र कहेंगे, क्योंकि वर्ष 2013 में विशेष करके नए नए कानूनों का प्रावधान बढ़ेगा। हमारे देश में नई नई शिक्षा का एक स्थान प्राप्त होगा, नई शिक्षा प्राप्त होगी और हमारे देश में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। दशा वर्ष 2013 की दशा बुध की दशा में हमारा देश प्रवेश कर रहा है। बुध व्यापार का मालिक है। इसके लिए मैं बार बार आपके माध्यम से समस्त उद्योगपतियों को कहूंगा, अपने व्यापार को सुदृढ़ तरीके से चौमुखी फैलाने का प्रयत्न करें। वर्ष 2013 आपके लिए बड़ी शुभ स्थिति लेकर के आ रहा है। बुध में गुरु का स्थान जो है वो 15 अक्टूबर 2013 तक रहने वाला है और 15 अक्टूबर 2013 तक बुध में गुरु विशेष करके बौद्धिक प्रतिभाशाली लोगों के लिए ऐश्वर्य प्रदान कराएगा तथा बौद्धिक क्षमता वाले समस्त बुद्धिजीवियों के लिए सुख समृद्धि लेकर के आएगा। हम एक और चीज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। जन्म कुंडली, हिंदुस्तान की जन्म कुंडली का 10वें घर का मालिक भी बुध है, जो कि वर्ष 2013 में लगन में बैठा हुआ है। हमारे हिंदुस्तान का जो नाम है पूरे विश्व में 2 चीजों के लिए विशेष जाना जाता है। एक तो व्यक्ति के विकास, बौद्धिक विकास के लिए, और दूसरा यहाँ की संस्कृति के लिए। वर्ष 2013 हिंदुस्तान का संस्कृति के तौर पर भी विकास होता चला जाएगा, जो कि पूरा विश्व इसके सामने नतमस्तक होगा। हमारा देश 2013 में सोने की चिड़िया तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो 2012 में हमारे देश की आर्थिक स्थिति अथवा संस्कारों की कमी के कारण कई बार हमको नतमस्तक, कई बार हमको नीचा देखना पड़ा, वर्ष 2013 में ऐसा नहीं होगा। और वर्ष 2013 में समता का माहौल रहेगा, एकता का माहौल रहेगा। ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी है कि वर्ष 2013 में अगर मैं कहूं तो हमारा हिंदुस्तान कम से कम 25% ग्रोथ कर जाएगा, जो कि वर्ष 2011 और 12 में नहीं कर पाया। हाँ, एक बात और, वर्ष 2013 समस्त स्त्री तत्व के लिए प्रधानता का कारक रहेगा, क्योंकि जन्म कुंडली में भी वर्ष 2013 के घर में, वर्ष 2013 के एकादश भाव में तुला राशि में ही शनि उच्च का बैठा हुआ है। ऐसे ग्रहों के मेल को हम कहेंगे वर्ष 2013 में उसी राजनीतिक दल का प्रभाव बढ़ेगा जिसकी प्रधान स्त्री होगी। हम वर्ष 2013 में सभी स्त्रियों के लिए विशेष सुरक्षा, संवर्धन और शांति का प्रतीकात्मक ग्रह है। इसके लिए सभी को वर्ष 2013 के लिए ग्रोथ कारक के साथ में सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय जो देश में राजनीतिक माहौल चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब जो 2013 में क्या स्थिति रहेगी उसकी? 2013 की कुंडली के तौर पर, ग्रह गोचर के तौर पर, कुंडली का जो लगन है वो धनु है और धनु लगन स्थिर लगन कहलाती है। हम अगर स्थिर लगन के लिए देखते हैं तो 2013 में स्थिरता का माहौल रहेगा। राजनीतिक लोगों में आज एक दूसरे की कमी निकालने में रहते हैं, लेकिन वर्ष 2013 एक समता का माहौल लेकर के आ रहा है। वर्ष 2013 में राजनीतिक स्थिति को अगर देखते हैं
तो मैं कहूंगा कि जो सदन 2012 में आधे समय तक बाधित रही, 2013 में ऐसा नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों में आपसी मतभेद को मिटा करके देश की सुरक्षा, देश में शांति और देश के विरोध के लिए काम करेंगे। ये गिरोहों का मेल है। और वर्ष 2013 में राजनीतिक स्थिति में उसी राजनीतिक घर का अथवा राजनीतिक माहौल का उसी का विशेष करके वर्चस्व बढ़ेगा जिसकी अधिपति स्त्री है, या स्त्री जिस राजनीतिक दल को महत्व देकर के आगे बढ़ाती है, उसी का ग्रोथ होगा। जिस तरह से अभी दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद जो एक कानून बनाने के लिए बात चली, क्या उस तरह कानून कोई बन पाएगा? मैं आपके माध्यम से समस्त स्त्रियों के लिए एक बड़ी शुभ सूचना देना चाहता हूं। जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से वर्ष 2013 में स्त्रियों का जो बिल इतने दिनों से लटका हुआ है वो अवश्य पास हो जाएगा। और दूसरी चीज, स्त्रियों के सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानूनों का प्रावधान कुंडली के तौर पर वर्ष 2013 में अवश्य बनेंगे। और एक और मैं कहूंगा, स्त्रियां अपने आप में बड़ी सुरक्षित महसूस 2013 में करेंगी। जैसे कि दिल्ली में यह गैंगरेप की घटना हुई, मैं कुंडली का विश्लेषण करते हुए आपके माध्यम से सभी स्त्रियों को एक बड़ी अच्छी बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में इस प्रकार की शर्मनाक घटना नहीं हो पाएगी। ग्रहों का ये वर्चस्व है कि वर्ष 2013 में स्त्रियों का 14 दिशाओं में सम्मान और शक्ति का बल बढ़ेगा। अगर मैं आपके माध्यम से कहूं कि हिंदुस्तान के जो सेना है, जहां पर अभी तक स्त्रियों का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, वर्ष 2013 में वहां पर भी स्त्रियों का परसेंटेज बढ़ेगा। या ऐसे कहूं कि वर्ष 2013 में कोई उच्च पद स्त्रियों को मिलेगा, जो कि सुरक्षा के लिए भी स्त्रियों का आधिपत्य बढ़ता चला जाएगा।